आज हम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो एवरीवन ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, पेज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 कौन पानी ला के देना। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 1.2। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार गो थ्रू करते हैं सब लोग। क्वेश्चन प्लीज टेक्स्ट बुक लेके जाओ। मोर देन 70 स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक लेके गए हैं। जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं प्लीज टेक्स्ट बुक लेके जाओ। प्लीज टेक्स्ट बुक के बिना थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। नाउ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट को, सिलेक्टेड स्टूडेंट को खाली लिंक भेजेंगे। हम ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, बट ये वीडियोस आपको बिना पासवर्ड ओपन नहीं होंगे। इट विल बी प्राइवेट। अभी पब्लिक करके रखा आपने, भले सब्सक्राइब किया रहेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो नहीं दिखेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है स्टेशनरीज लेके जाओ। आप स्टेशनरी लेके जाओगे, हमारे रिकॉर्ड में आपका एडमिशन दिखेगा। देन वी विल सेंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। वो लिंक ट्रांसफरेबल नहीं होगा। आपका फ्रेंड आपके मोबाइल से, खुद के मोबाइल से दूसरे के मोबाइल पे भी नहीं ओपन कर पाएगा। बस एवरी मोबाइल को पासवर्ड लिंक के ऊपर से ही खुलेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो भी लिंक खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए उसके लिए आपका एडमिशन मस्ट है। हम अलग ग्रुप बना के उनको ये फॉरवर्ड करते जाए। आप गांव में रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, आप हमको इन्फॉर्म करो कि मैं गांव में हूँ, मैं आने के बाद एडमिशन लूँगा, तो हम आपको पार्ट ऑफ ग्रुप बना के लेंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप मेरे इतने साल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हो, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। और कंडीशन अप्लाइड, हमको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए कि हमारे वीडियोस कोई थर्ड पर्सन ना देखे। एक लिमिट तक हमने वीडियो शेयर किए हैं। नाउ एवरीथिंग इज रेगुलर। जुलाई में वैसे भी लॉकडाउन खुल जाएगा, हम क्लासेस को डिवाइड करके चालू करने वाले हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो पर्सनल में आते हैं, डिस्कस करके जाते हैं क्लासेस में चीज़। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एडमिशन लेके टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर लो। इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक आ गया है, अकाउंट्स है, लॉ का टेक्स्ट बुक भी अभी ऑलमोस्ट 2 दिन में आ जाएगा। आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। पेज 1.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। Jatin, Lalit and Vishal are partners, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively. They decided to dissolve the business on December 2000. The date on which the balance sheet was as follows. कैपिटल दिया हुआ है जतिन का, ललित का, विशाल का। लोन फ्रॉम विशाल है और क्रेडिटर्स है। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश भी है। कैश है ये क्वेश्चन में, याद रखना। एसेट्स रियलाइज पीसमिली और पैसा पार्ट में आने वाला है। जनवरी में थोड़ा, फरवरी में थोड़ा, मार्च में थोड़ा। ये क्वेश्चन मैंने अभी क्यों सॉल्व किया, क्योंकि अप्रैल में 2 तरीके से पैसा आ रहा है। विशाल इन्वेस्टमेंट लेके गया 1360 रुपये में, और 27 अप्रैल को 19,200 रुपये भी आया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 2700, बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड वाज ओनली ऑन 20th March was only 1920. The creditors were settled. देखो क्रेडिटर को 10,080 रुपये देने को बोला था। The record prepare a statement showing distribution of cash among the partners as and when realized by proportionate capital method. चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एकदम रिलैक्स होके, मैंने पहले ही बोल दिया वर्ड बाहर करना है, तुमको चॉइस ही नहीं है इसमें। पार्टनर्स के नाम जतिन, पार्टनर्स का नाम विशाल और ललित। जतिन, ललित और विशाल। जतिन, ललित और क्या, विशाल। जतिन, ललित एंड व्हाट, विशाल। चलो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड कैपिटल। तीनों का कैपिटल लिख रहा हूं मैं। कैपिटल का अमाउंट है 39,700। कैपिटल का अमाउंट है 10,680। विशाल का अमाउंट है 11,100 रुपये। पहले बोलिए ओके क्या सब लोग, फाइन। अभी उसमें ऐड करने के लिए जनरल रिजर्व नहीं दिख रहा है मुझे, तो जनरल रिजर्व मैंने डैश कर दिया। लेस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। दिस विल रिमेन सेम, 39,700, 10,680, 11,100। बोलिए ओके के सब लोग। चलो तो एडजस्टेड कैपिटल आ गया। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर दिया है 3:2:1। पहला काम, हम इसको रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो 39,700 को मैंने डिवाइड बाय 3 किया।
क्वेश्चन में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला नंबर 3 है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 5 या ज्यादा होता तो 1 रुपया बढ़ा के लेता, तो डिवाइड करने पे 13,233 आ रहा है। फिर 10,680 डिवाइड बाय 2 किया तो ये 5340 आ रहा है, और ये 11,100 डिवाइड बाय 1 तो इट विल बी 11,100। ये क्या मिला? पर यूनिट कैपिटल। ये तीनों में से ये 5,000 वाला फिगर छोटा है तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब जिसको सर्कल किया उसी को तीनों के रेशियो से मल्टीप्लाई, तो 5340 इनटू व्हाट 3, तो इनटू 3 किया तो आंसर इज 16,020 बराबर है। फिर 5340 इनटू 2 किया तो ये आएगा 10,680, और 5310 से आएगा 5340 ही आएगा। ये क्या मिला सर? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, अभी इसको बाजू वाले से नहीं ऊपर वाले से, बाजू वाले से नहीं ऊपर वाले से क्या करेंगे? माइनस, तो 39,700 माइनस 16,020 तो ये आया 23,680। फिर 10,680 माइनस 10,680 तो ये हो गया नहीं, और 11,100 माइनस 5340 तो इट विल बी 5760। ये क्या मिला? सरप्लस। अभी वापस एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक नील हो गया ना, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। चलो फिर से डिवाइड करते हैं, 23,680 माइनस या डिवाइड बाय 3 तो ये आया 7,893, और ये तो डिवाइड बाय सेम 5760। दोनों में से ये छोटा है, मैंने इसको सर्कल किया। फिर इसी को वापस ये डिवाइड हुआ, अभी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो 5760 इनटू 3 ये आया 17,280, और 5760 इनटू 1 करेंगे तो सेम आएगा। बोलो ओके क्या? अभी इसको बाजू वाले से नहीं, ये ऊपर वाले से क्या करेंगे? माइनस, तो 23,680 माइनस 17,280 तो दिस विल बी 6,400 एंड दिस विल बी नहीं। ये आपका नोट 1, ये नोट 2। तो नोट 1 बोलता है फर्स्ट पे टू जतिन 6,400, ये वाला। फिर नोट 2 बोलता है सेकंड पे टू जतिन एंड विशाल, जतिन एंड विशाल 17,280 एंड 5760। तो बताओ टोटल हमको कितना चाहिए? 17,280 प्लस 5760, मतलब टोटल कैश होना चाहिए 23,040। याद रखना ये नया चीज वापस आएगा, पहले सीखा है वापस सिखाने वाला आज नया। ठीक है, और नोट 3 तो हम फिक्स लिखते हैं ना, बैलेंस टू ऑल, बैलेंस पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो है 3:2:1। बोलो ओके कैसे बोलो? भाई कॉलम समझ के लो, ये तो कॉमन है, तो पहले से सिखाया है। कॉलम बनेगा कैश, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम कौन है देखना जरा, लोन फ्रॉम विशाल है, फिर जतिन, ललित और कौन? विशाल। जतिन, ललित और कौन है? विशाल। जतिन, ललित और विशाल। चलो मोड लिख के लेते हैं। टेक्स्ट बुक में क्रेडिटर को 10,320 देने बोला है टेक्स्ट बुक में, लेकिन एडजस्टमेंट बोलता है कि आप उसको 10,080 दो, तो खाली क्रेडिटर को 10,080 देंगे। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, फिर लोन फ्रॉम विशाल है 3,000 का, तो मैंने 3,000 लिख दिया। और याद करो पार्टनर्स का अमाउंट मैंने बोला था ये वाला लिखने का हमेशा, ये तीनों का। तो बना 39,700, 10,680, 11,100। ठीक है ना, एकदम ओके। चलो अभी क्वेश्चन में कैश दिख रहा है 5970, 5940, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस। 5940। इसमें से रूल है अपना कि हम पहला चीज क्या पे करते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में देखना नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड बोला है 2,700,
लास्ट में बोलते हैं कि खर्चा खाली 1920 हुआ है, लेकिन 2700 स्टार्ट में निकाल के रखो। तो 5940 में से मेरा 2700 बाजू में निकाल के हो गया, तो बचा 3240। कितना बचा? 3240। अभी जो भी पैसा बचता है हमेशा किसको पे करते हैं? क्रेडिटर। तो पेड टू क्रेडिटर 3240 पूरा उठा के मैंने क्रेडिटर को दे दिया 3240। ये पैसा ही देते ही पैसे खत्म हो गए, बैलेंस निकालते। इसका 1100 बाकी है, 10,680 बाकी है, 39,700 बाकी है, 3,000 बाकी है। अभी इसको 10,080 में से 3240 मिल गया, तो इसका बाकी है 6,840। बोलो समझा सबको? ये हमारा कौन से वाला पैसा खत्म हो गया? ओपनिंग बैलेंस। फिर आएगा फर्स्ट इंस्टॉल। देखना जरा कौन से महीने में आया हो? जनवरी। चलो जनवरी में कितना पैसा आया? 10,380। 10,380 आया। अब ये 10,380 में से पहले क्रेडिटर का जो बनता है वो दे दो। तो पेड टू क्रेडिटर कितना दो? 6,840 इसको दे दिया। तो आपका 10,380 में से 6,840 दे के हो गया, तो बचा 3,540। लेकिन एक काम हो गया, क्रेडिटर सेटल हो गया। चलो अभी दूसरा लोन लिया है, कितने का? 3,000। हमारे पास 3,000 से ज्यादा है तो हम पूरा देंगे। तो बोला लेस पेड टू लोन फ्रॉम विशाल कितना? 3,000। कितना? 3,000। लोन देने के बाद भी हमारे पास 540 बचा, तो हमारा बाहर वालों का सब पैसा क्लियर हो गया। अभी पार्टनर्स की बारी। पार्टनर के देने के लिए हमारे पास 540 है। पहला बोलते हैं कि आप जतिन को 6,400। फिलहाल मेरे पास 540 में उतना अभी दूंगा और बाकी का बाद में दूंगा। तो ये देखो लेस पेड टू जतिन। पेड टू व्हाट? जतिन कितना? एज पर नोट 1 कितना? 540। जो बचा है पूरा दे दो उठा के जतिन को 540। जतिन को 540 देते ही हमारा ये जनवरी में आया हुआ पैसा खत्म। पहला इधर यूज हो गया, फिर इधर यूज हो गया, बचा हुआ इधर यूज हो गया। चलो बैलेंस निकालते। इसका पूरा 11,100 बाकी, इसका 10,680 बाकी, इसका 39,160 बाकी, 700 माइनस 540 बराबर है। इसका नील हो गया, इसका नील हो गया। अभी आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन द मंथ ऑफ फेब। कितना आया देखना जरा, फेब में पैसा कितना आया? 27,900 बराबर है। चलो लेस पेड टू जतिन एज पर नोट 1। अभी जतिन का पैसा कैसे निकालने का सर? उसको 6,400 देने का था, उसमें से 540 ऑलरेडी मिल गया, तो बचा है 5,860। तो इसमें से खाली 5,860 देंगे। 5,860 दे दिया। तब जाके नोट 1 का पूरा पैसा दे के हो गया। नोट 1 ये दोनों का ऐड करोगे तो इतना लगेगा, बराबर ना? चलो फिर 27,900 में से 5,860 गया, तो 22,040 बचा। अभी इंटरेस्टिंग चीज है, नोट 2 बोलता है कि आप जतिन और विशाल को 17,280 प्लस 5,760 रुपया दो। तो उस हिसाब से मेरे पास 23,040 रुपया होना चाहिए, बट वी आर हैविंग ओनली 22,040। तो जितना चाहिए उससे थोड़ा कम पैसा है, तो ये पैसा हम दो पार्ट में देंगे। कैसे? अभी इसमें से 22 देंगे और जो बचा होगा बाद में देंगे। तो सर हम इसको जतिन और विशाल में बांटेंगे कैसे? तो उसको बांटने के लिए दोनों का रेशियो देखने का। जतिन का 3 है, विशाल का 1 है, तो 3:1। तो ये देखो लेस पेड टू जतिन एंड विशाल एज पर नोट 2 पूरा 22,040। बांटोगे कैसे? दोनों का रेशियो देखो ना, 3:1 3:1। तो 3 + 1 4 हुआ, तो 22,040 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, यह आएगा 16,530। और वो 22,040 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, so it is 5510। हो गया ना पैसा खत्म। अभी पैसा खत्म हो गया, बैलेंस निकालते हैं।
चलो इसको 11,100 में से इतना मिल गया है, तो 5590 बाकी, ललित का तो पूरा बाकी, विशाल का ध्यान देखना 39,160 में से 5860 गया, फिर 16,530 गया, तो ये बच गया 16,770, बराबर ना? ओके, ये हमारा जनवरी और फरवरी का पैसा खत्म। नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि मार्च महीने में आया है, उसमें कितना पैसा आया सर? मार्च में आया 3,600। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज है, मार्च महीने में उन्होंने बोला है कि 20 मार्च को एक्चुअल रियलाइजेशन खर्चा 1920 ही हुआ है, मतलब 2,700 में से अगर खाली 1920 खर्चा हुआ है तो 780 रुपए बच गया। तो वो अमाउंट याद करो, हम अनयूज्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस करके ऐड कर देंगे 780। कितना सर? 780 ऐड करो तो टोटल करो 80 प्लस 3 प्लस 4, तो इट इज 4380। 4380। नॉर्मली ये बचा हुआ पैसा हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड करना, लेकिन जब क्वेश्चन में क्लियरली मंथ बताया है मार्च महीने में, तो मार्च महीने में ऐड किया। कुछ नहीं बोला रहेगा तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट नंबर रहेगा उसमें ऐड करना। तो अभी 4,380 आगे ध्यान देना, ढाई नहीं करना। ये 23,040 में से हमने 22,040 दे दिया है, तो इसमें से अगर 22,040 दे दिया है तो बचा कितना? 1,000। ये 1,000 वापस पूरा कर देंगे दे के, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो वापस, लेस पेड टू जतिन एंड विशाल एज पर नोट 2, कितना? अगेन 1,000 रुपीज। तो सर इस 1,000 को बांटेंगे कैसे? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो 3:1 में बांटोगे तो इसको 750 आएगा, इसको 250 आएगा। फिर भी हमारे पास 3380 बचा, और अभी नोट 2 को मैंने टिक मार्क किया कि हो गया, और एक बार नोट 1 और 2 देख के हो गया ना, फिर नोट 3 क्या बोलता है कि बचा हुआ पैसा सबको पे करो, इसके बाद की जो आएगा वो सबको पे करो। तो देखो, लेस पे टू ऑल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर नोट 3, पूरा 3380। तो लेकिन ये कैसे बांटेंगे? तो 3380 to be divided by total of the ratio 3 plus 2 plus 1 6, तो डिवाइड बाय 6 into 3, तो ये आएगा 1690। फिर वापस 3380 डिवाइड बाय 6 into 2, ये आएगा 1127, और इसको माइनस करके लेने का। 3380 था, उसमें से इसको 1690 दिया, इसको 1127 दिया, तो इसको 563 बचा देने के लिए, दे दिया। अभी बैलेंस निकालते, पैसा खत्म हो गया है, बैलेंस निकालते हैं, ढाई निकालते। बैलेंस कैसे निकालने का सर? 5590 माइनस ये 2, एक बार 250 दिया, एक बार 563 दिया, $4777 बाकी। इसको 10,680 में से 1127 दिया, 9553 बाकी। इसको 16,777 में से इतने 770 माइनस 750 माइनस 1690 दिया, तो ये 14,330 बाकी। बोलो कौन सा थर्ड इंस्टॉलमेंट तक हो गया? नाउ लास्ट में फोर्थ इंस्टॉलमेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अभी घाई नहीं करने का, अप्रैल में 2 बार पैसा आया। पहला तो 19,200 आया ही है, प्लस दिख रहा है विशाल टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट। याद रखना, पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है ना बिजनेस बंद होने के टाइम पे, तो उससे आर्गुमेंट नहीं करना, तो उसको बोलेगा एसेट लेके जा, पैसा दे। एसेट लेके जा, हमको क्या मतलब है? पैसा दे, वो पैसा हमको बांटना है, हिसाब किताब कुछ नहीं, पैसा दे, एसेट लेके जा। नहीं तो हम बाहर वाले को बेचेंगे, हमको पैसे से मतलब है। तो जब भी पार्टनर कुछ भी एसेट लेके जाए, समझ लेगा कि उससे उतना पैसा मिलेगा, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे ऐड करने का। इन्वेस्टमेंट टेकन बाय क्या है? विशाल। क्या लिखा है सर? इन्वेस्टमेंट टेकन बाय विशाल। सर क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट टेकन बाय विशाल। बोलो कितने में? 1360। अब ये दोनों को पहले ऐड करो,
टोटल करते हैं 1360। एक सेकेंड, हाँ लेट मी चेक कि बाबा एंड तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ यस, बहुत जगह है, बहुत जगह है, डोंट वरी, बहुत जगह है। तो हमारे पास 19,200 प्लस 1360 मिला के कितना पैसा आया? 20,560। हम क्या करेंगे? पे टू ऑल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा 20,560। अब इसको बांटोगे कैसे? 20,560 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, तो इसको मिलेगा 10,280 बराबर है। 20,560 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, इसको मिलेगा 6,853। फिर 20,560 में से ये माइनस करने का 10,280, तीसरे का हमेशा माइनस करके निकालने का। फिर 6,853, इसको मिलेगा 3,427। अभी इसको 14 में से 10 मिला, इसको 9 में से 6, इसको 4 में से 3, तो बाकी का नहीं मिला, वो लॉस, तो लॉस ढूंढो। इसका लॉस 1350 लॉस, थोड़ा ऊपर लिख रहा दिखने के लिए। 9,553 माइनस 6,853, इसका लॉस 2,700। फिर इसका 14,330 माइनस 10,280, इसका लॉस 4,050। क्या बोलते हैं सर इसको? लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको सर? लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलो क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने दो, 5 मिनट का काम है। एक्सप्लेनेशन के टाइम ध्यान देना, वीडियोस को बार बार देखना। चैप्टर अभी के अभी हो जाना चाहिए, वापस करने से चैप्टर है ही नहीं, सिंपल चैप्टर है। क्रेडिटर को एडजस्टमेंट में 10,080 देने बोला तो इसलिए 10,080 लिखा है। टेक्स्ट बुक में अलग अमाउंट है, एडजस्टमेंट में जो बोला रहेगा वो लेंगे। लोन 3,000 ही है, पार्टनर्स का ये वाला अमाउंट है, टिक मार्क दिख रहा है ना, वो वाला अमाउंट है। कैश अमाउंट था बैलेंस शीट के अंदर 5,940, मतलब पहले से मेरे पास 5,940 था। उसमें से रियलाइजेशन के लिए 2,700 रुपये निकालने बोला। एस्टिमेट मतलब खर्चा हो सकता है, एस्टिमेट अंदाज निकालने को बोला। माइनस के 3,240 बचा, पूरा 3,240 क्रेडिटर को दे दिया, तो 10 में से उसको इतना मिला, इतना बाकी है। जनवरी में 10,380 आया, उसमें से क्रेडिटर का जो बाकी था वो दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया, बाय बाय बोला, ये बच गया। फिर ये हमने लोन जो था 3,000 का वो क्लियर कर दिया, फिर 540 बच गया। लोन क्लियर होने के बाद लाइबिलिटीज क्लियर हो गया। जतिन को देने को बोला इधर, पहला पैसा 6,400, पहले मैंने उसको 540 दिया, 540 एज पर नोट 1। पैसा खत्म हो गया, जनवरी का सबका बैलेंस दिखा, ये नील हो गया। फिर जब फरवरी में 27,900 आया तो मैंने क्या किया? 6,400, कैलकुलेटर पे 6,400 में से 540 माइनस किया, तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 5,860। एज पर नोट 1 का 5,60 उसको दे दिया। तो फिर ये टिक मार्क मैंने किया, क्योंकि पैसा देने के बाद टिक मार्क कर दिया। फिर 22,040 बचा। अब ये दोनों का नाम है, जतिन और विशाल। नोट 2 में हमेशा 2 जन का ही नाम रहता है, उसको दोनों को मिला के ये 17,280 प्लस 5,760 है। इंग्लिश में है सब, ये दोनों को, ये एंड है, एंड इंग्लिश का एंड है। फिर ये आया 23,040। 23,040 में से हमारे पास तो 22,000 ही है ना, तो मैंने लिख रहा है 22,000 दे दिया। ये 22,000 बांटा कैसे सर? 3:1, 3:1, 3:1 रेशियो देखो ना, जतिन का 3 है, विशाल का 1, 3:1 में बांट दिया। माइनस करके बैलेंस, इसमें से ये एज इट इज, इसमें से दोनों में इसमें बैलेंस आया। अभी फरवरी का पैसा खत्म हुआ, मार्च में 3,600 आया, प्लस अनयूज्ड रियलाइजेशन का पैसा भी मार्च में ऐड करने बोला, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, तो 4,380 था उसमें से 23 में से 22 दे दिया था ना, तो 1,000 बाकी था, पहले 1,000 दिया, दिखता है नोट 2 2 बार है ना, हाँ 1,000 दे दिया, 3:1 में बांटा। फिर 3,380 नोट 1 2 को कंप्लीट होने के बाद पूरा पैसा सब में बांट दिया बच्चा, ये दिख रहा है, ये बच्चा हुआ पूरा पैसा तीनों में बांट दिया, 3:2, 2:1। फिर इसमें से ये दोनों माइनस के ये आ गया, इसमें से ये माइनस के ये आ गया, इसमें से ये दोनों माइनस के ये आ गया। अभी अप्रैल महीने में चौथा इंस्टॉलमेंट 19,200 का आया, और पार्टनर कुछ भी लेके जाने बोला रहेगा ना, जो महीने में बोला है उस महीने में वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में प्लस कर देंगे। फिर प्लस किया, टोटल हो गया 20,560। ये तीनों में बांटा 3:2, 2:1। लास्ट में इतना पैसा हम नहीं दे सकते, कम दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रियलाइजेशन। बोलो क्लियर सबको? ये क्वेश्चन आप आराम से कॉपी कर लो, मैं इसका फोटो भी भेजूंगा।
जस्ट वेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला मैंने, ये घर पे सॉल्व करने। इसमें ऊपर वाला ये पैराग्राफ है ना, ये इग्नोर करने का, खाली रेशियो ले लेगा 4:3:3। पार्टनर का रेशियो क्या 4:3:3। ठीक है, कैश बैंक है तो ओपनिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है तो नो रियलाइजेशन एक्सपेंस, डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ओपनिंग बैलेंस में से आप डायरेक्टली क्रेडिटर का पेमेंट चालू कर सकते हैं। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं तो आप लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं, पूरा अमाउंट बैलेंस में आएगा। ओपनिंग में कैश बैंक है और पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं। कॉलम क्या बनेगा सर, क्रेडिटर कैश, क्रेडिटर एबीसी, रेशियो 4:3:3 है। होमवर्क कौन सा बोला मैंने, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क ट्राई करना। ऊपर वाला पैराग्राफ इग्नोर, पूरा पैराग्राफ इग्नोर, खाली रेशियो 4:3:3। कैश बैंक है तो स्टार्ट कैश बैंक से करना, रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, नील दिखा। क्वेश्चन प्लीज ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लो। 4 बार पैसा आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, नो रियलाइजेशन एक्सपेंस, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क फाइन। तो ये इतना कवर करके रेडी कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनर्स का डबल लोन रहेगा, वैसा वाला टाइप कवर करें, तो हमारा पिसमिल का ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी डन। ठीक है, चलो गुड बाय।